नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार चल रही होगी। जैसा कि प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को सर्वविदित कराना चाहूँ कि आज ये आपकी 5वीं क्लास है, ठीक है? 5वीं क्लास बोले तो प्यारे दोस्त ये 5वां दिन है और आज के इस 5वें आई थिंक ये 6ठा दिन है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ भाई कौन सा दिन था, कितने टॉपिक्स में आपको पढ़ा दिया हूँ, क्या-क्या पढ़ा चुका हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था वर्णमाला, फिर हाँ, लगभग मैं आपके 2, 3, 4 हाँ, ये आज आपकी 6ठी क्लास है दोस्तों, ठीक है? और इसके पहले हम लोगों ने यानी 5वीं क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, मैं उसको भी आपको एक बार ज्ञात करवा दे रहा हूँ। व्यंजनों को मिलाना, व्यंजनों को मिलाना हम लोगों ने प्यारे दोस्तों यही सीखा था। और ये नहीं सीखा था कि भाई व्यंजनों को मिला मिला के मैंने आपको एक एक चीज बताया था, लेकिन वहां पे केवल हमने पढ़ा था, नियम के बारे में पढ़ा था। रूल क्या कहता है कि अगर हमें एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ यदि मिल रहा है तो वो व्यंजन कैसे लिखे जाएंगे, उसका रूल, नियम, फॉर्मूला सब कुछ मैंने पूर्व क्लास में बता दिया है। तो आज हम करेंगे अभ्यास नंबर 3 की प्रैक्टिस। अभ्यास देखिए, हर दिन ज्यादा बढ़ने की कोशिश नहीं करना है। हर दिन, हर समय यदि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि क्लियर नहीं होगा मित्रगण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको डिक्टेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। अगर आप एक सच्चे एस्पिरेंट्स हैं तो इतनी मेहनत तो आपसे हो ही सकती है, यदि सपना है स्टेनोग्राफर बनने का तो। जैसे मैंने आपको अभ्यास नंबर 1, अभ्यास नंबर 2 की प्रैक्टिस करवाई। अब क्या आप प्रैक्टिस करने के बाद सीमित हो गए हैं कि उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है? प्यारे दोस्तों देखो, आप मैंने आपको अभ्यास करवाया, अब डिक्टेशन में प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, समय का बहुत अभाव है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप कितना सीरियस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभ्यास करने के बाद आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में वॉइस रिकॉर्डर होगा, वॉइस रिकॉर्डर में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें। और जैसे जैसे मान लीजिए अभ्यास नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है, आप बोलो ऐसे पा, अपनी रिकॉर्डिंग करिए, पा टा का जा। जिस स्पीड में आप लिख पा रहे हो उस स्पीड में रिकॉर्डिंग करके अपनी गति को बढ़ाएं। यदि आपकी गति अगर शुरुआत से ही स्लो रही तो प्यारे दोस्त फिर आगे आपको बहुत मुसीबत पैदा कर देगी। अभी से ही अगर मैं बोलूं का, खा, गा, घा, तुरंत आपको लिखना है। सुनकर लिखी गई बात को ही तो बोलते हैं संकेत लिपि। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्ट में चीजों को लिखना, उसी को बोलते हैं हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड। चलिए, तो हम करेंगे आज अभ्यास नंबर 3 की प्रैक्टिस। और अभ्यास नंबर, यहां पे पहले हेडिंग बना लीजिएगा सभी दोस्तों, अभ्यास नंबर 3। एक मिनट, अभ्यास 3 इसका करना है प्यारे दोस्तों आज प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सेशन है आज का, क्योंकि हमने इसके बारे में रूल, नियम सब पढ़ लिया था, है ना? आइए देखिए, इसमें कई पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 6 दिया गया है, तो पॉइंट 1 से शुरुआत करेंगे, पॉइंट 6 तक चलेंगे हम लोग लगातार कंटिन्यू, ठीक है? चलिए, पेज नंबर आपकी, ये पुस्तिका आपके पास होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और शॉर्ट हैंड नोटबुक भी आपका होना चाहिए। आइए पॉइंट नंबर यहां पे चेक करते हैं भाई, यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है, पहले मैं इसका देखो इसमें करना क्या है। जैसे 2 व्यंजन हैं, इन 2 व्यंजनों को मिलाना है, मिला के लिखना है। कल ही मैंने एक पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया था, यदि आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो एक बार में जब आपका पेन ऐसे हाथ पे चल रहा है तो पेन तब तक ना उठे जब तक 2 व्यंजन या कितने भी शब्द आ रहे हैं आप जोड़ नहीं दे रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? चलिए यहां पे लिखिएगा, देखिए पहले हिंदी में दिया गया है, मैं इसे कन्वर्ट कर दे रहा हूं हिंदी में। कल, खल, आगे देखेंगे घर, गरम, शरम, घर,
गरम और शर्म, गरम और शर्म, पर और तर, पर और तर। ये पॉइंट नंबर आपके 1 में दिया गया है, पुस्तिका में देखते चलेंगे जिससे आपको भली भांति ज्ञात होता रहे, है ना। फिर यदि आप ना कहें कि सर हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है जी। चलिए, तो इतने शब्दों को मैंने लिख दिया। अभी तक हमने केवल पढ़ा था कि का व्यंजन को कैसे लिखें, ला को कैसे लिखें। तो का को ऐसे लिखते थे, ला को ऐसे लिखते थे, लेकिन अगर इसे इन्हीं दोनों व्यंजन को हमें अटैच करना हो तो कैसे लिखेंगे, यही मेन आपका टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो कल लिख के बताता हूं मैं आपको। का व्यंजन ऐसे बनता है, इसी में ला जोड़ दो। जोड़ दिया आपने ला? हाँ बिल्कुल जोड़ दिया मैंने। लेकिन कहेंगे कि सर आपने का के व्यंजन को लाइन पर ही क्यों लिखा है? मैंने कल एक नियम बताया था, नियम नंबर 1, कि यदि का, मा, ना और अंगा या का वर्ग के कोई से भी व्यंजन आएंगे और व्यंजन के बाद यदि अगला व्यंजन उस व्यंजन में जुड़ रहा हो और अगला व्यंजन ऊपर जाने वाला हो, तो इन व्यंजनों को हम लाइन पर लिखते हुए अगले व्यंजन को हम बना देंगे। लेकिन यह भी नियम पढ़ा था कि यदि का, ना, मा और अंगा के व्यंजन या का वर्ग के कोई से भी व्यंजन आए, यदि उन व्यंजनों को, बात को समझना भाई, उन व्यंजन के बाद यदि कोई अगला व्यंजन नीचे आने वाला हो, तब हम उस सिचुएशन में इस व्यंजन को ऊपर भी, यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं का, क्योंकि ला इसके बाद नीचे भी तो आ सकता है, तो दोनों तरह से बन सकता है। ये दोनों नियम कल के सेगमेंट, अगली वीडियो में जो थी वहां पे मैंने आपको भली भांति समझा दिया था, एक एक पॉइंट करके समझाया था मैंने आपको, ठीक है जी। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया। कल इस वाले को मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां पे एक ही लिखते चलना, है ना। अब उसी प्रकार से खल भी लिखा जाएगा, जैसे यूं। अब का व्यंजन को काटोगे आप तभी तो खा बनेगा, तो कल से खल, कल से खल। अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ला व्यंजन नीचे की ओर भी आता है, तो तब हम उस सिचुएशन में खा व्यंजन को लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, घर, खा और रा, घर। गरम की जब भी बात करेगा आप कैसे लिखोगे भाई गरम? देखिए, गा, रा और मा, ये देखिए। अब कहेंगे कि सर यहां पे ना बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आप मां से काम नहीं चला सकते थे? भाई चला सकते थे, गा, रा, मा। लेकिन देखो, ये अटपटा बन रहा है, ये अटपटा बन रहा है। जब कोई भी व्यंजन अटपटा बने, इसी कारण से संकेत लिपि में जब एक ही व्यंजन को दो तरह से भी बनाने की बात की गई है, तो भाई हम इस वाले मां को ना यूज करके उस वाले मां का यूज करेंगे, क्या दिक्कत हो रही है हमें? ठीक है, तो ऐसा ही करो भाई। गरम, शर्म की बात आए, सिंपल सा के व्यंजन को लाइन पर लाते हुए फिर रा का व्यंजन, फिर इसी में ना के व्यंजन को बना के आप काट दो, शर्म। अब आप कहेंगे कि सर आप ना को बना के क्यों काट दे रहे हो? क्योंकि अगर शर्म को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा मित्रगण, तो ये बहुत ही ज्यादा अटफटा बन रहा है, ना तो देखने में अच्छा लग रहा है और ना तो हमें लिखने में बहुत परेशानी क्रिएट हो रही है। तो जो चीज हमें परेशानी क्रिएट होगी हम उसे यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी गति में रुकावट आ सकती है, आएगी। पा और रा, पा का व्यंजन इसी में रा के व्यंजन को जोड़ दो, पर ता का व्यंजन और इसी में रा के व्यंजन को जोड़ दो, कि थोड़ी सी मैं स्पीड बना के चलूंगा, क्योंकि आज ये छठी क्लास है। आशा करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि आपको पहले ही मैं सारा चीज बेसिक क्लियर करके रखा हुआ हूं, ठीक है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपर्क नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2, चलिए पॉइंट नंबर 2 यहां पे देखिएगा, रढ़, रा और ये अढ़ा का व्यंजन अरढ़। आगे दिया गया है मटक, ये हिंदी में दिया गया है, इसका संकेत लिपि में अनुवाद करना है, मटक। चटक, चटक। चपट, सॉरी टपक, टपक लिखा है, टपक, टपक, टपक। तड़प, तड़प। भड़क, लपक, भड़क,
लपक, और यहां पे नोट करिएगा प्यारे बच्चों, अंगा। ठीक है, आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये समझो, आपके ये जो हिंदी शब्द दिए गए हैं, ये आपके शॉर्ट हैंड पुस्तिका में दिया गया है। मैं बगैर पुस्तिका के प्यारे दोस्त कैसे लिख पाऊंगा कि यार कौन कौन से व्यंजन हैं? तो मजबूरन मुझे पुस्तक आपके सामने लेना पड़ता है। लेकिन जब नियम बताता हूं ना, नियम पुस्तिका में लिखी गई बातों को अपने में अनुवाद करके मैं आपको नियम सिखाता हूं। ठीक है, चलिए, तो अब मैं यहां पे साइड हो जाता हूं। अब मैं आपको एक एक चीज कंफर्म कर देता हूं कि भाई हम रा और रा को कैसे लिखेंगे। एक तो रा का व्यंजन, एक तो ढ़ा का व्यंजन, दोनों को अटैच कर दो, सिंपल सी बात है भाई। क्या हमें करने की आवश्यकता, हम जानते हैं रा व्यंजन यहां तक होता है। यदि हा व्यंजन को इसी में जोड़ देंगे और हा व्यंजन को काटेंगे, तब ये पढ़ा जाएगा ढ़ा। बन गया ना भाई, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर का रा, फिर उसी में आगे ढ़ा का व्यंजन, तो ये हो गया रण, रण, रण। ठीक है, आगे बात करते हैं मटक, मा टा का। आप कहेंगे सर ये तो लिखा हुआ है नटक। हां, लेकिन सर आपने एक बात कहा था कि जब पूरे शब्द को लिख लेंगे तभी तो हाथ उठाएंगे। तो आप इसमें अब ये दोबारा क्यों ऐसे मात्रा लगा रहे हैं? क्योंकि मित्रगण, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यदि कोई ऐसा व्यंजन जिसमें डैश लगाने से उसकी भिन्नता प्रकट ना, भिन्नता अलग परिवर्तन हो जाए, तो भाई हम उस सिचुएशन में हाथ उठाएंगे। लेकिन मैंने जब ना टा का, ना व्यंजन टा और का को मिला के लिखा, तब तो मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं उठा। प्यारे दोस्तों, जब हमें इस ना को मां बनाना हुआ, तब मैंने अपने हाथ को उठाया। अभी आगे आपको नियम मिलेगा कि आप बड़े से बड़े शब्द को एक ही बार में लिखेंगे, आपके हाथ नहीं उठेगा, इस बात की जिम्मेदारी है। और जब मात्रा लगाने की होगी, तब आपका हाथ उठेगा मात्रा लगाने के लिए। ठीक है भाई, बगैर हम हाथ उठाए तो मात्रा लगा ही नहीं सकते। कैसे लगा सकते हो आप? संभावना है? कभी नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए चटक की बात करते हैं हम लोग। देखो भाई, चाका व्यंजन, टाका व्यंजन और काका व्यंजन। अब कहेंगे सर ये नीचे क्यों आ गया? हमने नियम पढ़ाया था ना आपको कि ऐसे व्यंजन जिनकी उत्पत्ति या जिनके बारे में हमें ज्ञात है कि ये व्यंजन ऐसे ही बनेंगे, तो चा व्यंजन को सिंपल मैंने लाइन तक लाया, फिर टा और का को जोड़ते हुए मैंने बना दिया चटक। बस, अब कहीं भी जाए पहले व्यंजन पर विशेष ख्याल रखना है कि पहला व्यंजन हमारा बनेगा कैसे। उसी प्रकार से टपक, टा पा का, टपक, तड़प, ताड़ा पा। आप कहेंगे सर ये तो रा लिखा हुआ है तरप, तो इसे काट दोगे अड़ा ही तो हो जाएगा ना, काटने पर तो अड़ा होगा, तो हो गया तड़प। आगे देखो भड़क, भा अड़ा का, रा अभी लिखा हुआ है ये भा, और इसको रा को काटोगे तो हो जाएगा अड़ा, तो भाड़ा का भड़क। लपक, ला पा का, लपक। अंगा तो मैंने आपको बताया था लाइन पे बिल्कुल ना जैसे, लेकिन अंत में मोटा। आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार बताएंगे सभी प्यारे दोस्त? कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को जरूर प्रकट किया करें। प्यारे दोस्त, मैं आपको संपूर्ण यूट्यूब क्लासेस से हटकर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, भले ही हमारे पास व्यूज नहीं है। इस बात को देखकर मत पढ़ना प्यारे दोस्त कि इनके पास व्यूज बहुत कम है, इनके पास व्यूवर्स की संख्या बहुत कम है। लेकिन प्यारे दोस्त, क्वालिटी कंटेंट को, मटेरियल को आप यूज करना कि मैंने आपके प्रति कितना साहस दिखाया और कितनी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं। ये पूरा सेगमेंट आपको ऐसा दिखेगा। और प्यारे दोस्त, इस बात को विश्वास कर रहा हूं, श्रद्धा रखिएगा, स्टेनो बनाकर ही छोड़ूंगा और इस प्रकार का बनाऊंगा, काम चलाने वाला नहीं। एक जैसे आप फीस पेड करते हैं 4,000 5,000 रुपए किसी इंस्टीट्यूट पे जाकर, प्यारे दोस्त हम वो फीस को बचाने के लिए आए हैं। और यूपी क्लासेस प्रयागराज सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा। कोई भी क्लासेस हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की रिटर्न क्लासेस कोई भी हो, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट केवल यूपी क्लासेस प्रयागराज ही दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट यहां पे 3 देखना। अब पॉइंट नंबर 3 को मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखिए जो व्यंजन है ज्यादा नीचे आ गए हैं, तो मैं इसे यहां पे ले ले रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, आइए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। देखो भाई, यहां पे दिया गया है, हिंदी में पहले लिख लेते हैं, ठठक छत। थोड़ा फास्ट करते हैं अब हम लोग, है ना। ठा ठा का, ठठक छत
जमघट झटपट, जमघट झटपट, झटपट, तट थरथर, तट और थरथर। ये आपकी हिंदी पुस्तक में लिखा हुआ है पेज नंबर 26 पर। आगे दिया गया है बच्चों नमक, नमक है ना। फिर उसके बाद दिया गया है करत, करत। मैं इसे यहां पे लिख दे रहा हूं करत को, यहां पे देखिए करत, करत। अब आइए इसका अनुवाद कर लेते हैं संकेत लिपि में, ऋषि प्रणाली में। देखो भाई ठठक लिखा गया। अब आप कहेंगे सर 2 बार ठा आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने कल के नियम में बताया था यदि आपके 2 सरल व्यंजन साथ साथ आ जाए कैसे लिखेंगे, 2 वक्र व्यंजन साथ साथ आ जाए तो कैसे लिखेंगे, नियम पढ़ चुके हैं। सिंपल आपको ऐसा बनाना है कि ठा व्यंजन को हम इस बात को प्रकट कर सकें कि ये 2 बार लिखा हुआ है। एक यहां से ये ठा ठा, इसी में का जोड़ दो, टा को काटोगे 2 बार काटोगे तो ठा ठा और का, ठठक। आगे देखो बच्चों छत, छा और ता, और चा से ये तो अभी चत हुआ, लेकिन चा से में हमने एक डैश काट दिया तो चा से पढ़ा जाएगा छा, और इसी में ता को मैंने जोड़ दिया छत। सिंपल उसी प्रकार से जमघट, देखना जा मा खा टा। अब ये गा है, गा को काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा घट, तो जा मा घाटा। एक साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, सब जुड़ेंगे, आपसे भी जुड़ेंगे। जैसा मैं नियम बता रहा हूं ऐसा ही आप करो। झटपट, झा टा पा टा। मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि आप कहेंगे कि सर ये इतने नीचे क्यों भाग रहा है लाइन। मैंने कल ही तो बताया था कि आपको इस शब्द में पहला व्यंजन ज्ञात हो, कि पहला व्यंजन हम कैसे लिखें जिससे इस बात को समझ सके कि इस शब्द में पहला व्यंजन कौन सा है, झा है, तो झा को आपने प्रकट कर दिया। अब अगला व्यंजन कहां जा रहा है उसकी चिंता ना करो, लेकिन बस इस बात की चिंता होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यंजन की लंबाई 1 सेंटीमीटर से अधिक ना हो, व्यंजन बराबर दिखने चाहिए बस। तो झा टा, इसी में पा जोड़ दिया, इसी में टा जोड़ दिया, जाने तो जहां जा रहा है भाई तट। ये ता टा 2 तरह से लिख सकते हैं, या ता टा ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं तट को। आगे बात करते हैं थर थर। यहां पे देख लीजिए, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं थर थर। अब कहेंगे सर ये तो लिख दिया आपने तरतर, तो बच्चों काट दो ना इसे। तो ताक ताक, जब ताको काटोगे तभी तो पढ़ा जाएगा थर थर, थर थर, है ना। चलिए समझ में आना चाहिए। आशा करता हूं मेरे बच्चों को बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों तो आप सभी मित्रगण, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप तुरंत संपर्क कर लो कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ पे मुझे नहीं आ रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं मेरा दोस्त कि आपके कॉल के माध्यम से ही मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए आइए अब बात करते हैं नमक। अब देखो मैंने कल ही बताया था ना, ये 2 व्यंजन आपके आ गए हैं, ये आड़ी रेखा वाली, तो भाई उसके बाद एक सरल रेखा आ रही है, तो ना मा और इसी में का जोड़ दो, नमक। आगे बात करते हैं यहां पे देखो करत, सिंपल है। अब का व्यंजन के बाद अगला व्यंजन जो आ रहा है ये ऊपर जाने वाला है, रा का व्यंजन, तो लाइन पे बनाओ का रा ता करत। बस कुछ नहीं करना है, वर्णमाला वगैरह आप बढ़िया से पढ़े हैं, और उसके अतिरिक्त यदि आपको जो नियम मैंने बताया नियम को शानदार तरह से पढ़े हैं तो प्यारे दोस्त वादा करता हूं, विश्वास है मुझे कि आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं रही होगी। बट डिक्टेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका डिक्टेशन एक दिन में जितना बार लिख सको यार, लिख के बाहर डालो, लिख के फेंक दो, कॉपी को लिखो और टाणे पे रख दो, भाई लो भर गई, है ना, भरने दो, कॉपी भर रही भरने दो। स्टेनो तभी बनेंगे जब सही तगड़ी और सपाट मेहनत होगी तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है एक बार समझते हैं चीजों को। देखो भाई दमक धमक नमक, दमक धमक धा, दमक धमक, आगे दिया गया है ना मा का, नमक। ये आपकी पुस्तिका में भी दिया गया है, आप देखते चलना भाई। पकड़, पकड़, आगे दिया गया है
फरस वट मन, फरस वट, और अंत में दिया गया है एक मां और ना मन। अब आइए इस व्यंजन इस इन शब्दों पे उन शब्दों को हम लोग बना लेते हैं। बनेगा, सब बनेगा, बस बढ़िया से पढ़ दो बस। दमक की बात करेंगे, दा मां का, सिंपल दा के व्यंजन को ऊपर से लाना है लाइन पर, अगला व्यंजन जोड़ते हुए इसी में का को जोड़ देना है, तो दा मां का दमक। बस याद रहे कि आप एक बार अपनी पेंसिल को लगा रहे हैं कॉपी पर, पेंसिल तब तक नहीं उठनी चाहिए जब तक आपको कोई मात्रा लगानी हो या किसी व्यंजन को अलग रूप में दिखाना हो, तब तक आपकी पेंसिल नहीं उठेगी। धमक, अब देखो मजबूरन मुझे इसमें अपनी पेंसिल को उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं शब्द को पहले लिख डालूंगा तब मुझे उठाना पड़ेगा। देखो सिंपल देखना, अभी तो मैंने लिखा दमक, अब कहेंगे सर ये तो दमक है, दा को प्यारे दोस्त काटोगे तभी तो होगा धमक, है ना, दा को काटोगे तभी तो होगा धमक। हाँ जी बिल्कुल धमक ही होगा। नमक की बात करें, देखो भाई यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये ना मा का नमक, ये देखो लाइन पे होना चाहिए, मुझसे गलती लिख उठा, ना मा और ये का नमक। आगे देखना मित्रगण, पकड़, पाका व्यंजन काका व्यंजन, अरे यार ये क्या हो रहा है, पा का औड़ा, ये तो लिखा है पकड़, अब इसे काट दोगे अड़ा हो जाएगा, बस क्या करना रहता है, और कुछ करना थोड़ी ना है, पकड़ हो गया। फरस की बात करें, पा रा और शा, ये पा से पा को काट, भाई छोटे डैश में काटो, ये पा से हो गया फा रा सा फरस। वट, वाका व्यंजन और टाका व्यंजन वट, उसी प्रकार से दो वक्र रेखाएं आए तो मां और ना, सिंपल जोड़ दो इसे, मां और ना, ये हो गया मन। आशा करता हूं यहां तक पॉइंट नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए आशा करूंगा बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर यहाँ पे 5 की ओर। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं पॉइंट, क्योंकि मैं अपने सेगमेंट को आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करता हूँ। आधे घंटे की क्लास बहुत है, हर दिन आधे घंटे बहुत है, लेकिन आधे घंटे में आपको केवल पढ़ाता हूँ, लेकिन आधे घंटे के पीछे आपकी मेहनत कम से कम डेली 5 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो लिखा रहा हूँ इसका आप जब प्रैक्टिस बढ़िया से कर लें, ये मालूम हो कि हम जितना तेज बोलेंगे उतना तेज आप लिख सकते हैं। तो अपनी हिसाब से अपनी तरह से, जैसे आप पहली बार आप रिकॉर्ड कर डालो 30 की स्पीड से रिकॉर्ड कर लो, जैसे कि कलम तलम सलम, ऐसे रिकॉर्ड कर लो जिस स्पीड से आप लिख सकते हो। इस स्पीड में कई बार लिखो, 5-6 बार, फिर उसी को एक अलग स्पीड में रिकॉर्डिंग से पढ़ाओ और इस स्पीड को बढ़ा दो 40, ऐसे बढ़ाते चले जाओ 50, प्रत्येक अभ्यास में 60, 70, और निश्चिंत है प्यारे दोस्त आप 100 तक की स्पीड में एक अभ्यास को आराम से लिख सकते हैं। इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब ये सोचे कि केवल मैं प्रैक्टिस करवा दूं फिर आप ज्ञाता बन जाएं, तो भाई फिर ये असंभव है, फिर ये आप अपने साथ धोखा कर रहे होंगे। ठीक है, ये प्यारे दोस्त ये सीखता वही है जिसके अंदर जुनून होता है मेहनत करने की, और यदि मेहनत करने की जुनून नहीं है मित्र तो इसे आप 4 दिन पढ़ेंगे, 5वें दिन छोड़ देंगे। लेकिन यकीनन मैं कहता हूं यदि कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में जिसको इंसान कर ना सके, अगर करने पर तुला हो जाए प्यारे दोस्त, तो दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति पहाड़ को काट कर रास्ता भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5 की ओर देखते हैं। बर्तन भरम मन, बर्तन भरम मन, मन। ठीक है, आगे देखिएगा, रट लंप समय, रट लंप समय, समय। उसके बाद एक आध दो शब्द और दिया गया है, जैसे धर्म, यहां पे नोट कर लेना धर्म, ये देखना। अब मैं आप सबको यहां पे समझा दे रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखो भाई यहां पे दिया गया बर्तन, बर्तन घर में होते हैं जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो बाका व्यंजन, राका व्यंजन, ताका व्यंजन, नाका व्यंजन। अब कहेंगे सर इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, बा रा ता ना, लेकिन देखो प्यारे बच्चों हमें कैसे अटफटा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें बनाने में सुविधा ही नहीं हो रही है ये वाली।
कैसे हम बना ले, हाँ ना बनाओ, तो सुविधा हो रहा है वही बनाओ, केवल ये वाला बा रा ता मा बना के काट दो बर्तन। आगे देखो भरम, भा रा मा, आप कहेंगे सर ये तो लिखा है भरन, तो ना को काट दो भरम। मन की बात करें, मां का व्यंजन लाइन पर, फिर अगले व्यंजन को इसी में ना जोड़ दो, मन। रा का व्यंजन लाइन के ऊपर, नीचे से लाइन के ऊपर, और इसी में टा रट। आप कहेंगे कि सर ये तो आ गया आधा मां, आपने तो मुझे ये नियम बताया ही नहीं है कि आधा मां कैसे लिखेंगे। बच्चों आप परेशान ना हो, आधा मां अभी लिखने को हो रहा है, तो अभी आप पूरा मां लिखो, आगे सब पढ़ूंगा, है ना। पूरा मां लिखो। आपको करना क्या है, सर कैसे बनाएं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ला को आप ऊपर से लाओ नीचे की ओर, इसी में मां का व्यंजन, फिर इसी में पा के व्यंजन को जोड़ दो, ये लंप हो गया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ला मा पा, ठीक है, ये लंप। चलिए 1 मिनट वेट करिएगा थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा वो स्टूडियो में इंटरनेट की असुविधा हुई थी, इस कारण से उनका फ़ोन आ गया, क्योंकि कल रात से इंटरनेट चल नहीं रहा है। मैंने कहा कि भाई मैं बात कर लूं, क्योंकि अर्जेंट था फ़ोन, इस कारण से मैंने फ़ोन रिसीव किया, ठीक है। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ला ना। आप कहेंगे सर लनप लिख दिया, नहीं भाई, ना को मैंने काटा है तो ये माँ हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ असुविधा हो रही है बनाने में, ये बढ़िया से लिख जा रहा है और सुंदर भी लग रहा है देखने में, ठीक है। चलिए समय को कैसे लिखें, तो प्यारे दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, सा का व्यंजन, इसी में माँ के व्यंजन को जोड़ते हुए अंत में या के व्यंजन को बना दो। सा ऐसा, माँ ऐसा, इसी में या भी बन गया, बस हो गया हमारा काम, आपका भी काम। समय, समय धर्म कैसे लिखेंगे, धा रा मा, ये ता लिखा हुआ है, ता को काटेंगे धा हो जाएगा, ना को काटेंगे हो जाएगा माँ, हो गया भाई धर्म। क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। चलिए मेरे शेर शेरनियों को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ऐसा मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आपका कह रहा है भाई, सरपट हम वह, सरपट हम वह, अढ़ा अड़ा, एक होता है ये अढ़ा और एक होता है ये अड़ा, इसमें डिफरेंट आपको मैंने वर्णमाला में समझा के रखा था, और एक होता है अंगा। ये आज का लास्ट पॉइंट और छठा पॉइंट। अब देखना बच्चों, आपको मैं क्या बताने वाला हूं, देखो सरपट लिखना हुआ मुझे, सा, इसी में रा का व्यंजन, फिर पाके व्यंजन को लाइन पर टच करते हो, फिर इसमें टा जोड़ दो, सिंपल से बन गया सरपट, और ऐसा ही बिल्कुल सही होगा। हम लिखना हुआ, अब देखो सर आप ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत बेकार लग रहा है देखने में और लिखने में भी असुविधा हो रही है, तो सर कैसे लिखें फिर दोबारा। हाँ आप ऐसा भी लिख सकते हैं ये। अब कहेंगे सर ये तो हन लिख उठा है, हाँ जी हन लिखा है, लेकिन ना को काटेंगे तो मां पढ़ा जाएगा, ये वर्णमाला में समझाया हुआ हूं। वाह इसी में हा को जोड़ दो, वह अढ़ा आ रहा है, सिंपल हा के व्यंजन को बना के काटोगे अढ़ा, अढ़ा मैंने बताया था आपको, रा के व्यंजन को बना के काटोगे अढ़ा हो जाएगा, लेकिन अंगा ना व्यंजन की अपेक्षा अंत में थोड़ा सा बड़ा और अंत में मोटा, ये हो जाएगा अढ़ा। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार समझ में आया होगा। तो प्यारे मित्रों मैंने आपको बताया था डिक्टेशन के लिए डिक्टेशन कैसे करना है, ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं और जिम्मेदारी का निर्वहन आप आवश्यक रूप में करेंगे, ऐसा आशा करता हूं, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन में या तो कहिए मैं आपको डिक्टेशन प्रोवाइड कर दूं, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मैं लास्ट में डिक्टेशन प्रोवाइड कर दूं, लेकिन सुनो मेरी बात, मैं लास्ट में डिक्टेशन आपको अब दे दिया करूंगा डेली, हर चैप्टर जो करवाऊंगा उसका डिक्टेशन में अपनी अपेक्षा आपको दे दूंगा। अब देखिए ये आप सोचें कि जैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत जुड़ जाओ एक बार डिक्टेशन, नहीं तुरंत नहीं करना है,
वहीं से वीडियो को आपको पॉज कर देना है। डिक्टेशन वाला पोर्शन है जो, वो पढ़ाने के बाद डिक्टेशन इसी क्लास के अंत में मिलेगी आपको, मैं भी दे दे रहा हूं, लेकिन आपको रोक देना है। रोकने का मतलब ये कि बीच में आप रोक दो, आप अपने आप से पुस्तिका को लिखकर आप खुद से एक एक, जैसा मैंने बताया है ऐसा बनाने की कोशिश करिए। हो सके तो मुझसे भी शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए, लेकिन मुझसे भी शॉर्ट अभी आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये अभी आप छोटे छोटे व्यंजनों को मिलाना सीख रहे हैं, बड़े बड़े मिलाना सीखेंगे तब आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूं, लेकिन डिक्टेशन से पहले इन सारे शब्दों की बढ़िया दमदार प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तभी आप डिक्टेशन लिख। अरे भाई एक मिनट, चलिए आइए, चलिए डिक्टेशन शुरू करता हूं मैं आप सभी लोगों को। अभ्यास नंबर 3 का डिक्टेशन, रेडी स्टार्ट। कल, खल, घर, गरम, शर्म, पर, तर, खटक, तर, खटक, मटक, चपट, तड़प, भड़क, लपक, अंगा, ठठक, छत, जमघट, झटपट, तट, थर थर, नमक, करत, दमक, धमक, नमक, पकड़, फरस, वट, मन, बर्तन, भरम, मन, रट, लंप, समय, धर्म, सरपट, हम, वह, ढ़ा, ड़ा, अंगा। चलिए प्यारे दोस्त, यहीं तक आपका सेगमेंट रखूंगा मैं आज, और मिलते हैं पुनः अपने समय पर कल की क्लास में। और कल का क्लास आपका हो गया अभ्यास नंबर 4 की प्रैक्टिस। मैंने कहा ना आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटे के पीछे आपकी एक दिन की मेहनत 5 घंटे गई होगी। नहीं प्यारे दोस्त, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे कोर्स में, तो फिर प्यारे दोस्त आपको 4 महीने के अलावा आपको 1 साल भी लग जाएंगे सीखने में। तो इतना आपको कंटेंट दिया जा रहा है, डेली आप उतना पढ़ो, प्रैक्टिस करो। मैंने डिक्टेशन बोल दिया है, बार बार लिखो। जब तक आप डिक्टेशन को बोल रहा हूं मैं, आपसे शब्द बढ़िया नहीं लिख पा रहे हैं, तब तक लिखो प्यारे दोस्त, क्योंकि सपने आपके हैं और सपने भी आपको पूरा करना होगा। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूं प्यारे दोस्त जरूर आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको सेशन कितना अच्छा लगा और कितना समझ में आया, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं प्यारे दोस्त, मैं आपसे कुछ लेता नहीं हूं फीस, बस केवल आपका सम्मान, केवल आपका प्रेम, केवल आपका समर्थन मुझे चाहिए, और इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और प्यारे दोस्त अगर इतना आप देते हैं तो बस विश्वास रखिए कि बस बेहतर से बेहतर क्वालिटी से क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं होने पाएगी, इस बात की जिम्मेदारी और इस बात की श्रद्धा विश्वास आप में मेरे प्रति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसे लग रही है, कैसे समझ में आ रही है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपर्क नंबर दिया गया है, आप तुरंत फोन कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए सदैव बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, और माता पिता जी से मेरा प्रणाम कहिएगा, उनका आशीर्वाद, उन्हें आशीर्वाद देने को बोलिएगा इस छोटे से यूपी क्लासेस प्रयागराज परिवार को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।